हेलो, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। त्रिकोणमिति का 36 नंबर सवाल आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 में पूछा है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 बटे कॉस स्क्वायर ए को सरल करें। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर जो होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है, फिर प्लस 1 प्लस 1 बटे कॉट है तो क्या होगा 1 प्लस 1 बटे कॉट को क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर जो होगा कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए के। जैसे सीजीएल पीरी 2025 में पूछा है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बटे 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में लिखा है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और बटे में लिखा है 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो कॉट और टेन उल्टा होता है टेन का तो कट जाएगा तो प्लस में 2 बचेगा। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है। तो नीचे में हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला 1 बटे साइन इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है साइन इंटू कॉस थीटा। तो देखिए होल स्क्वायर में आएगा तो 1 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं कॉसेक 1 बटे साइन को लिख सकते हैं कॉसेक सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बटे कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा यानी 1 बटे कॉस थीटा 1 बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा और क्या है इसका स्क्वायर है ये एगो है और ये दो गो है तो एक ठो कटेगा तो एक ठो बचेगा। अब देखिए 1 बटे साइन है तो 1 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक को लिख सकते हैं साइन थीटा और 1 बटे सेक को लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीटी 1 2025 में पूछा है सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 बटे कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। देखिए एलसीएम लेंगे तो ये सेक से सेक गुना हो जाएगा तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के और बटे में क्या है सेक थीटा गुना कॉसेक थीटा को इधर गुना करेंगे क्या आएगा कोसेक थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा माइनस 1 क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक थीटा रहने देंगे गुना। इधर देखिए इधर अगर साइन से इसको गुना करेंगे क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा माइनस किसके बराबर होगा पता है कॉस स्क्वायर थीटा के बटे साइन थीटा नीचे में साइन थीटा लिख लीजिए। अब देखिए टेन और कॉट कट जाएगा क्यों कटेगा बताते हैं कॉट जो है इसका उल्टा होता है किसका उल्टा होता है कॉट का उल्टा होता है इसीलिए कॉस कॉट यानी टेन और कॉट कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा साइन और कोसेक। अब देखिए ये दोनों भी कटेगा बोलिए कैसे कटेगा 1 बटे साइन लिखा है तो इसको कोसेक लिख सकते हैं अगर इसको हटा देंगे तो यहाँ पर कोसेक आ जाएगा तो दोनों ये दोनों भी कट जाएगा तो क्या बच रहा है 1 बटे सेक तो 1 बटे सेक को क्या लिख सकते हैं कॉस गुना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा। 40 नंबर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल 2025 में पूछा है कॉसेक 23 डिग्री माइनस साइन 23 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री प्लस कॉट 23 डिग्री
इंटू सेक 30 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा। अब देखिए कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन माइनस साइन है फिर इंटू है फिर देखिए टेन प्लस कॉट है, इसको इसी तरह से रहने दीजिए। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/साइन इंटू कॉस, 1/साइन इंटू कॉस थीटा फिर गुना सेक थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉस माइनस कॉस। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो साइन एलसीएम में आ जाएगा, तो साइन इससे गुना हो जाएगा तो 1 माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस का स्क्वायर बटे साइन गुना 1/साइन इंटू कॉस गुना फिर यहाँ पर कॉस एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा, तो कॉस से कॉस गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के से बराबर आता है साइन स्क्वायर बटे नीचे में कॉस। अब देखिए एक साइन दो साइन, दो को साइन बन गया, यहाँ पर दो साइन है कट जाएगा, एक कॉस दो को कॉस हुआ, यहाँ पर भी दो कॉस है कट गया, इसका आंसर क्या आया 1। 40 नंबर क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 में पूछा है। ये क्वेश्चन थोड़ा ओजरहा टाइप का है, ध्यान से देखिएगा। यदि 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 है तो कॉट पर पावर 6 थीटा प्लस कोसेक पावर 6 थीटा का मान है। देखिए 3 है इंटू में क्या है साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 10। अब देखिए ये गुना में है 3, तो इस बार भेजेंगे तो किस में भाग जाएगा, भागा में, तो यहाँ पर क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब इसको देखिए पूर्णांक में बनाएंगे, कैसे बनेगा 1/3 प्लस 3, 3 तिया 9 1 10 लिख सकते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो सवाल मेरा गलती हो जाएगा, इसको क्या करेंगे दोनों टर्म प्लस में है तो इस क्या करेंगे उल्टी पुल्टी कर देंगे, यानी 1/3 पहले लिखेंगे और 3 बाद में लिखेंगे। अब देखिए 3 है, अगर हमको x लिखना है तो इसके बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर x यहीं आ जाएगा उठ के, यहाँ पर ऐसे 3 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फिर ये ऊपर आ जाएगा उठ के, आ जाएगा कि नहीं, आगे। अब देखिए ये सेम टर्म बन गया, अब ये जो होगा साइन स्क्वायर का मान 1/3 होगा, फिर यहाँ से भी साइन स्क्वायर का मान 1/3 ही आ रहा है। अब देखिए क्या करना है, साइन स्क्वायर बराबर 1/3 आ रहा है, अब हमको कॉस स्क्वायर बनाना है, कॉस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो 1 माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/3 करेंगे, 3 में घटाएंगे तो क्या आएगा 2/3, 2/3 आ गया। अब हमको क्या करना है कॉट का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो क्या करेंगे दोनों को भाग कर देंगे, तो 3 3 कट जाएगा तो क्या बच रहा है 2 बच रहा है, तो 2 कॉट थीटा हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए कॉसेक थीटा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन का मान है 1/3 तो कोसेक बराबर क्या आएगा 3। अब हमको इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए, तो देखिए कॉट पर पावर 6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर का होल क्यूब थीटा लिख सकते हैं प्लस कोसेक पर पावर 6 है तो कॉस पर का स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए कोट स्क्वायर का मान क्या लाए हैं 2 लाए हैं, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या निकाले हैं 3, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 35, इसका आंसर 35 आ जाएगा।